सिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् दमो मंगलमुकीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम अनंत उपकारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्ग्रस्त के स्वरूप को समझते हुए हमने पूज्य के प्रति अहोभाव, यत्ना, कषायों की मंदता, पुण्य का उपार्जन और समय मिलने पर हम अपनी आत्मा की आराधना, इस प्रकार से समझते हुए हमने 14 नियम, 3 मनोरथ, 4 विश्राम में नौकार्ष्य आदि के पचकान, सामायिक का स्वरूप, पौषध और अंतिम पंडित मृत्यु के स्वरूप को समझा। हमारे जीवन में कर्म का क्या महत्व है, कर्म कैसे हमारे साथ बंद होते हैं, उसके बारे में भी हम 3 दिनों से चिंतन करने का और चर्चा करने का अवसर हम प्राप्त कर रहे हैं। कर्म का उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराधीन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम देशना है, जो हमें भलावन के रूप में हमारे सामने है। अंतिम देशना हमेशा हमारे आत्मा को सजगता देती है, ये भलावन के रूप में है। उत्तराधीन सूत्र अपृष्ठ वागरणा के रूप में है। इस अंतिम देशना के अंदर गंधर्वों की कोई भी रूप से प्रच्छा नहीं थी। प्रभु ने आत्म जागृति के लिए अपृष्ठ वागरणा के रूप में उत्तराधीन सूत्र फरमाया। उत्तराधीन सूत्र जो अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, 5 भेद और अंग सूत्र, उपांग सूत्र, मूल, छेद और आवश्यक सूत्र, ये जो विभिन्न प्रकार के भेद हैं, उसमें मूल सूत्र के अंदर उत्तराधीन सूत्र का विशेष महत्व बताया। मोक्ष मार्ग के मूल 4 अंग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इस सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का विशेष वर्णन इस उत्तराधीन सूत्र के अंदर प्राप्त होता है, इसलिए इसको मूल सूत्र में इसकी गणना की गई। आगमों को 4 भागों में और विभाजन किया है: चरण करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग। इन चारों अनुयोग यानी चारों प्रकार के अनुयोग का अर्थ यानी अलग अलग रूप में जो विभाजन किया है, वे चारों के चारों इस आगम के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए उत्तराधीन सूत्र का विशेष महत्व रहा है। उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से हम कर्म पयठी यानी कर्म प्रकृति का स्वरूप समझने का हम प्रयास करेंगे। हमने पिछली 2-3 क्लासों के अंदर प्रकृतिबन,
स्थिति बन, अनुभाग बन, प्रदेश बन, कर्म की जो स्थितियां हैं, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, अपवर्तना, उद्वर्तना, संक्रमण, उपशम, निद्धत, निकाचित आदि को समझने का हमने प्रयास किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तरायण सूत्र का 33वां अध्ययन, जिसकी हमने पहली गाथा का कल हमने समझने का प्रयास किया था। अट्ठ कम्माईम बोच्छामी आनुपुविम जह कम्मम जहिम बद्धो अयम जीवो संसारे परियत्तई। यानी श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे गौतम, 8 कर्मों को आनुपूर्वी से क्रमवार कहता हूँ। जिन कर्मों से बंधा हुआ यह जीव संसार में नाना रूप धारण करता है, इसका हम कल चर्चा की थी और समझने का प्रयास किया था। इसके आगे की 2 गाथा जो आपको पोस्ट की गई है, जिसके पास उत्तरायण सूत्र है, वो सामने ले। उत्तरायण सूत्र का 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति का है, उसको अपने सामने रखें। जिसकी दूसरी और तीसरी गाथा, जिसका मैं सिर्फ उच्चारण करूंगी। नानस्सावरणिजम दंसनावरणम तहा व्ययनिजम तहा मोहम आउ कम्मम तहेव य नाम कम्मम च गोयम च अंतरायम तहेव य एवमेयायम कम्मायम अट्ठेव उ समासो। नानस्सावरणिजम दंसनावरणम तहा व्ययनिजम तहा मोहम आउ कम्मम तहेव य नाम कम्मम च गोयम च अंतरायम तहेव य एवमेयायम कम्मायम अट्ठेव समासो। इसका हिंदी अर्थ, ज्ञानावरणीय, ज्ञान के ऊपर आवरण लाने वाला कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शन को आवृत करने वाला कर्म दर्शनावरणीय, तथा उसके बाद में वेदनीय कर्म तथा मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म तथा नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंताय कर्म तथा इस प्रकार से कर्मों का 8 ही है समासो। इसका संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। यानी इस 2 गाथाओं के अंदर भगवान ने अंतिम देशना के अंदर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म, ये संक्षेप में इसका वर्णन बता रहे हैं। हम इस पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहले ज्ञानावरणीय कर्म को क्यों रखा गया, पीछे अंतराय कर्मों को क्यों रखा गया, बीच का क्रम किस प्रकार से है, इसका हम थोड़ा सा चिंतन करें तो हमें इसका स्वरूप समझ में आएगा। ज्ञानावरणीय कर्म पहले क्यों रखा गया, इसके बारे में हम चिंतन करें। उपयोगो लक्षणम तत्व सूत्र के माध्यम से, उसमें आचार्य उमा स्वाति ने बताया है, उपयोगो लक्षणम, यानी आत्मा का जो लक्षण है वो उपयोग है। आत्मा का जो लक्षण है वो उपयोग है। 25 बोल के अंदर भी 90 बोले उपयोग 12 के रूप में जो इसकी अलग अलग प्रच्छा की है, किंतु उपयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञाना उपयोग और एक दर्शना उपयोग। ज्ञाना उपयोग का महत्व विशेष है, मुख्य है, क्योंकि ज्ञान से ही शास्त्रों का चिंतन होता है। अज्ञानी जीव शास्त्रों का चिंतन नहीं कर सकता। ज्ञानी जीव ही, यानी ज्ञान उपयोग के माध्यम से ही जीव आगमों का, शास्त्रों का चिंतन कर सकता है। ज्ञान उपयोग के माध्यम से ही लब्धियां प्राप्त होती है। जितनी भी लब्धियां हैं, चाहे वो व्याक्रिय लब्धि है, आहरक लब्धि है, मन पर्य ज्ञान की लब्धि है, अवधि ज्ञान की लब्धि है, जो अनेक प्रकार की लब्धियों का जो वर्णन आता है, वे सारी की सारी लब्धियां ज्ञान उपयोग के उपयोग में ही प्राप्त होती है। और जब
यहाँ से जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है, तो ज्ञानो उपयोग में ही जीव यहाँ से अंतिम शरीर का क्षय करके, अंतिम शरीर को छोड़ करके, औदारिक तेजस कर्मण शरीर को त्याग करके मोक्ष की ओर आगे गमन करता है। तो ज्ञान उपयोग में ही गमन करता है। इसका ज्ञानो उपयोग की विशेष महत्व है। इसलिए पहले इस ज्ञान के ऊपर जो आवरण करता है, ज्ञान उपयोग पे जो आवरण करता है, उसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। इसे सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्मों को दिया। ज्ञान उपयोग के बाद दर्शन उपयोग है। दर्शन उपयोग ज्ञान के बाद आना ही है। उस पर आवरण करने वाले कर्म को दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। और ऐसे भी जब आत्मा पहले केवल ज्ञान केवल दर्शन को जब प्राप्त करती है, तो पहले केवल ज्ञान को प्राप्त करती है और उसके बाद में केवल दर्शन को प्राप्त करती है तो एक ही साथ में होता है, फिर भी केवल ज्ञान के बाद केवल दर्शन होता है। और हमारे छद्मस्तों को पहले दर्शन होता है और बाद में ज्ञान होता है, पर ये बात ज्ञानियों की है, इसलिए पहले ज्ञान और उसके बाद में दर्शन। इससे दूसरा जो आत्मा का दर्शन उपयोग है उस पर आवरण करता है, उसका नाम दर्शनावरणीय कर्म है। तो दूसरे नंबर पे दर्शनावरणीय कर्म को विशेष महत्व दिया गया। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से आत्मा के अंदर क्षयोपशम से सुख की प्राप्ति और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के उदय से दुख की प्राप्ति होती है। यानी सुख दुख की प्राप्ति होती है वो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ही होती है। जैसे संसार में जो भी हमारे जीवन में घटना घटती है, जो अपने ज्ञान से इसको सम्यक प्रकार से समझता है, जिसका क्षयोपशम हुआ है वो उसको सम्यक प्रकार से समझता है तो सुख की अनुभूति करता है। और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय विशेष है तो उस घटना को गलत तरीके से समझ करके दुख का अनुभव करता है। तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सुख और उदय से दुख की अनुभूति होती है। और साता सुख और दुख का अनुभूति कराने का कार्य वेदनीय कर्म करता है। इसीलिए तीसरे नंबर पर वेदनीय कर्म को स्थापित किया गया। वेदनीय कर्म के अंदर सुख दुख की जो अनुभूति कर रहा है, उस सुख दुख के अंदर प्रायः राग और द्वेष जुड़ जाते हैं। और राग और द्वेष जुड़ने से मोहनीय कर्म का कार्य राग द्वेष से जुड़ना है। तो ये मोहनीय कर्म का कार्य राग द्वेष से जुड़ना है, इसलिए चौथे नंबर पर मोहनीय कर्म का स्थापना की गई, यानी मोहनीय कर्म को बताया गया। जब जीव राग द्वेष के साथ जुड़ता है तो प्रमाद अवस्था में चला जाता है, आत्मा के बोध को भूल जाता है, प्रमाद अवस्था में आ रहा है और आरंभ आदि की क्रिया करता है। उनसे वो प्रमाद और आरंभ आदि की क्रियाओं से आयुष्य कर्म का बंद होता है और ये आयुष्य कर्म का कार्य है। इसलिए आयुष्य कर्म को मोहनीय कर्म के पश्चात व्यवस्थित किया गया। आयुष्य कर्म होने के पर आयुष्य कर्म को भोगने के लिए जब उदय होता है तो वो गति आदि नाम कर्म का भी भोगना पड़ता है, क्योंकि आयुष्य कर्म से नरक तिर्यंच मनुष्य देव में जाता है तो वहाँ पर गति जाति आदि का भी अनुभव करता है, शरीर आदि का जो अनुभव करता है, इसलिए उसको वहाँ पे ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ती है। और ये सारे नाम कर्म का ही कार्य है, नाम कर्म ही इन गति जाति आदि में ले जाता है। इसीलिए नाम कर्म का स्थापना की गई, नाम कर्म की व्यवस्था की गई। नाम कर्म से जो वो आगे इन गति जाति आदि का अनुभव करता है तो वो गोत्र कर्म के अंदर उच्च गोत्र और नीच गोत्र के अंदर जन्म लेकर कर ही इसका अनुभव किया जाता है। तो अगली अवस्था के अंदर ये उच्च नीच कुल में जन्म लेना, ये सारा गोत्र कर्म का कार्य है। इसे इसके बाद गोत्र कर्म को रखा गया। इसके बाद गोत्र उच्च और नीच गोत्र का जो है
वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से उच्च गोत्र की उपलब्धि होती है और अंतराय कर्म के उदय से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों गोत्रों को समझ के व्यवस्थित करने के लिए अंत में अंतराय कर्म को स्थापित किया गया। ये अंतराय कर्म का ही कार्य है अंतराय देना, इसलिए अंतराय कर्म की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से पहले ज्ञानावरणीय, फिर दर्शनावरणीय, फिर वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म का क्रम इस प्रकार से भगवान ने बताया। क्योंकि इस गाथा के अंदर ये बार बार बताया गया था कि वेदनीय कर्म के बाद मोहनीय कर्म, उसके बाद आयुष्य कर्म, उसके बाद नाम कर्म, उसके बाद में गोत्र कर्म, फिर अंतराय कर्म। तो इस प्रकार का जो क्रम है वो इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि इसके बाद पहले ज्ञान गुण का आवरण ज्ञानावरणीय, दर्शन गुण का आवरण दर्शनावरणीय, सुख दुख की अनुभूति वेदनीय कर्म, राग द्वेष की उत्पत्ति मोहनीय कर्म से, उससे आयुष्य कर्म का बंध, आयुष्य कर्म से नाम कर्म में गति आदि जाति आदि का अनुभव, उसके बाद उच्च गोत्र नीच गोत्र का बंध और उसको प्राप्त करने के लिए जो अंतराय कर्म के क्षयोपशम आदि की जो बात कही, इस प्रकार से 8 कर्मों को क्रमवाद स्थापित किया गया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस जीव को वेदनीय कर्म की इस ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के बाद में वेदनीय कर्म को क्यों स्थित किया गया, वेदनीय कर्म को इस प्रकार से क्यों स्थित किया गया। क्योंकि ऐसे देखें तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म को घाती कर्म माना गया है, परंतु पहले ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय दिया, बीच में वेदनीय को रखा, फिर मोहनीय दे दिया और अंतराय कर्म को अंतिम में दे दिया। इसका पीछे क्या रीजन हो सकता है, कैसे चिंतन करें। तो महापुरुषों ने इसका चिंतन करते हुए इस प्रकार से बताया है कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और चौथे नंबर पे जो मोहनीय कर्म है उसके बीच के अंदर वेदनीय कर्म को स्थान दिया। क्योंकि वेदनीय कर्म से इंद्रियों के विषय में इंद्रियों के विषय में से जब इंद्रियों के 23 विषय और उसके 240 विकार होते हैं, ये वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। और जब वेदनीय कर्म के उदय से ये विषय जब आते हैं सामने, तो वो किसी पे रति करता है यानी राग भाव करता है और किसी पे अरति यानी नफरत करता है, अपने अनुकूल पे रति करता है और अपने प्रतिकूल स्थिति पे अरति करता है। तो ऐसा निमित्त पा करके ये साता असाता का अनुभव करता है और साता असाता का अनुभव करता हुआ ये आत्मा से परे जो संसार के अंदर भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, यानी अलग अलग जो पदार्थ है, पुद्गल की जो स्थिति है उसके अंदर आत्मा को लीन कर देता है। यानी वेदनीय कर्म जो है वो अपने विषयों के अनुकूल के अंदर राग द्वेष उत्पन्न करता हुआ, उसके अंदर रति अरति भाव रखता हुआ पर पदार्थ के अंदर आसक्त बन जाता है, यानी पुद्गलों के ऊपर आसक्त बन जाता है। और इस प्रकार से ये घाती कर्मों की भांति ही, यानी घाती कर्मों के जैसे ही ये जीव के गुणों की घात करने का कारण होता है, इसलिए इसको बीच के अंदर स्थान दिया गया। इसलिए वेदनीय कर्म अघाती कर्म होते हुए भी घाती कर्म के बीच के अंदर इसको स्थान मिला, क्योंकि ये घाती कर्म के जैसे ही आत्मा के गुणों की घात का कारण बनता है, इसके निमित्त से आत्मा के गुणों की घात होती है, इसलिए इसको बीच के अंदर स्थान दिया गया। अंतराय कर्म को अंतिम स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, इनका निमित्त पा करके ही वह अपना कार्य करता है। यानी अंतराय किसके अंदर देगा? तो जो गोत्र कर्म मिला है उच्च नीच गोत्र के अंदर, वेदनीय कर्म के अंदर जो साता असाता मिली है, नाम कर्म के अंदर यश अयश आदि जो भेद हैं, प्रकृतियां हैं जो आगे जाके समझेंगे हम इसको, ये सारा मिलने पर स्वयं को सम्यक उपलब्ध न होने पर, दूसरों से ईर्ष्या भाव आदि हो जाने पर, इसके लिए वो इनको अंतराय देता है। तो इसलिए
वेदनीय नाम गोत्र आदि कर्मों के स्वरूप को समझ करके इन्हीं प्रकृतियों को असाता देता है, अंतराय देता है, इन्हीं प्रकृतियों के अंदर अंतराय से जुड़ता है। अगर ये कर्म न हो तो वो किसके अंदर अंतराय देगा, किसके अंदर सुख दुख के अंदर अंतराय देगा। इसीलिए इन कर्मों की प्रकृतियों को अच्छी तरह से जब समझ में आ जाती है तो इन्हीं प्रकृतियों के अंदर अंतराय रूप में बाधक बनता है। इसलिए अंतराय कर्म का स्थान अंतिम दिया गया है। और ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय कर्म के जैसे मूल रूप से आत्मा के गुणों की घात करता है, वैसा ये अंतराय कर्म मूल रूप से घात तो नहीं करता है, निमित्त पाकर के घात करता है। यही वेदनीय नाम गोत्र कर्म का निमित्त पाकर के घात करता है, इसीलिए इसका अंतिम स्थान दिया गया अंतराय कर्म। तो इस प्रकार से वेदनीय का स्थान तीसरे नंबर पर और अंतराय कर्म का स्थान अंतिम पे दिया गया। इस प्रकार से कर्म को कर्मानुसार रखा गया है, इसको हम अच्छी तरह से समझें। और अब हम ज्ञानावर्ण्य कर्म आदि के संक्षिप्त में इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझकर फिर बाद के अंदर हम इसका विशेष वर्णन यथा अवसर हम करने का प्रयास करेंगे। तो इस गाथा के अंदर जो 8 कर्मों का जो स्वरूप बताया वो इस प्रकार से है, जिसके द्वारा आत्मा का विशेष बोध ज्ञान को आवृत करता है उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। जो कर्म आत्मा के विशेष बोध ज्ञान को आवृत करता है उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। जैसे बादल सूर्य को आवृत कर देता है, सूर्य के प्रकाश को आवृत कर देता है, उसी प्रकार से आत्मा के ज्ञान गुण को जो आवृत करता है वो ज्ञानावर्ण्य कर्म कहलाता है। पूर्ण रूप से तो आवृत नहीं कर सकता, कितना भी बादल सूर्य के साथ आड़े आ जाए फिर भी दिन रात की अनुभूति तो होती ही है। वैसे ही ज्ञानावर्ण्य कर्म हमारे आत्मा के ज्ञान गुण को पूर्ण रूप से आवृत नहीं कर सकता। अक्षर के अनंत भाग जितना भी सूक्ष्म निगोद आदि के अंदर ज्ञान खुला ही रहता है, इसलिए इस कर्म में पूर्ण आवरण करने की ताकत नहीं है, फिर भी यह हमारे ज्ञान गुण को आवृत करता है। फिर दूसरा कर्म है दर्शनावर्ण्य कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा के सामान्य बोध दर्शन गुण को आवृत करता है उसे दर्शनावर्ण्य कर्म कहते हैं। यह दर्शनावर्ण्य कर्म द्वारपाल और राजा का उदाहरण दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को राजा ने कह दिया कल सुबह 9 बजे आ जाना, अमुक कार्य है हम कर लेंगे, वो 9 बजे आ जाता है, किंतु द्वारपाल को कहता है मुझे राजा से मिलना है, जाने दो। किंतु द्वारपाल कहता है कि नहीं, मैं 10 बजे के पहले मैं किसी को अंदर नहीं जाने देता। वह व्यक्ति कहता है कि राजा ने मुझे 9 बजे बुलाया है, किंतु वो कहता है मुझे आज्ञा है 10 बजे के पहले नहीं जाने देता हूँ। व्यक्ति भी खड़ा है, राजा भी है, द्वारपाल बीच के अंदर बाधक पड़ता है। वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय से हमें जो सामान्य बोध होता है हमारी आत्मा में, उसमें आवरण आता है, उसे दर्शनावर्ण्य कर्म कहते हैं। तीसरा वेदनीय कर्म। जिस कर्म के द्वारा जीव को सांसारिक इंद्रियजन्य और मनोजन्य सुख दुख का अनुभव होवे उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। संसार के जो इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं, मन के द्वारा जिस विषय को हम ग्रहण करते हैं और सुख दुख की अनुभूति करते हैं, उसको वेदनीय कर्म कहा है। इसका उदाहरण शहद लिपटी तलवार से है। तलवार के अंदर जो शहद लगी है उसको जीभ पर रखने पर साता की अनुभूति यानी सुख की अनुभूति होती है, और जीभ के कट जाने पर दुख की अनुभूति होती है। तो वेदनीय कर्म से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से हमारी आत्मा स्व और पर, आत्मा और पुद्गल के विवेक से शून्य हो जाती है, जो आत्म रमणता में बाधक बनता है,
जो सम्यक्त और चारित्र गुणों की घात करता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जो मदिरा पान का दृष्टांत, जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी ली, मदिरा ग्रहण कर लिया, उससे नशे के अंदर जो बेभान हो जाता है, उससे सत असत का उसे भान नहीं होता। उसी प्रकार से मोहनीय कर्म के कारण से हमें भी स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। ये मोहनीय कर्म है, ये सारे मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा है, क्योंकि ये हमारे दो गुणों की घात करता है। सम्यक्त गुण यानी श्रद्धा की भी घात करता है, श्रद्धा भी नहीं होने देता और चारित्र भी नहीं लेने देता, इसलिए ये मोहनीय कर्म को राजा कहा गया है। पांचवा कर्म है आयुष्य कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकीय रूप में जीता है, और जिस कर्म के क्षय होने से देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकीय रूपों का त्याग कर देता है, उसको आयुष्य कर्म कहते हैं। यानी आयुष्य कर्म से हम जीते हैं और आयुष्य कर्म का क्षय होते ही वो पर्याय हमारा वो रूप छूट जाता है, उसको आयुष्य कर्म कहते हैं। जैसे बेड़ी के बांधने से अपराधी रुक जाता है, बेड़ी बांधने से जैसे अपराधी रुक जाता है, वैसे ही आयुष्य कर्म से हम अपने नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव के रूप में रुक जाते हैं। छठा कर्म है नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को नरक, तिर्यंच आदि विविध पर्यायों का अनुभव होता है, वह विविध नामों से पुकारा जाता है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि से पुकारा जाता है। नरक, तिर्यंच के रूप में पुकारा जाता है, उदारिक शरीर आदि के रूप में पुकारा जाता है, वो नाम कर्म है। जैसे चित्रकार दीवार एक ही है, स्वयं बना रहा है, परंतु उसके अलग अलग चित्र बनाता है। कहाँ पर लक्ष्मी का चित्र बना देता है तो कहाँ पर भिखारी का रूप भी बना देता है। इसी प्रकार से नाम कर्म के उदय से हमें शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म आदि की पर्यायों का जो अनुभव होता है वह नाम कर्म है। और उसके बाद में गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव ऊंच नीच कुलों के अंदर जन्म लेता है और ऊंच नीच पने का अनुभव करता है। यानी ऊंच कुल में जन्म लेने पर अपने में उच्च कुल का अनुभव करता है, नीच कुल में जन्म लेने पर नीचे पने का अनुभव करता है, वो गोत्र कर्म है। जैसे कुंभकार एक ही मिट्टी है पर उस मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। कोई कलश पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, पूजा की जाती है, पूजा में रखा जाता है, और किसी कलश के अंदर शराब भर दी जाती है, उस बर्तन के अंदर शराब भर दी जाती है और उसको एक तरफ छोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी ऊंच नीच कुलों का जो अनुभव कराता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। और आठवां है अंतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को दान, लाभ, भोग और उपभोग के रूप के अंदर अंतराय आती है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य के अंदर जो अंतराय आती है उसको अंतराय कर्म कहते हैं। इस कर्म को खजांसी का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से वो खजांसी, राजा ने कह दिया कि खजांसी से जाके, कोषाध्यक्ष से जाकर के 5 लाख रुपए ले लो। अब वो आता है लेने के लिए तो वो खजांची कहता है कि राजा को क्या मालूम कितने रुपए अंदर है, अभी 5 लाख नहीं, अभी 2 लाख लेके के चले जाओ। अब वो उसको 5 लाख चाहिए पर वो 2 लाख ही देता है, तो उसके अंतराय कर्म यानी 3 लाख की उसको अंतराय रूप में देता है। वैसे हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर दान देने के भाव, हमारी आत्मा के अंदर वीर्य शक्ति से, वीर्य अंतराय कर्म के उदय से सामायिक आदि, पोषद आदि, व्रत पछान आदि करने के भाव नहीं होने देता है, वैसे भाव मन में उत्पन्न नहीं होने देता है, वो अंतराय कर्म है। तो इस दोनों गाथाओं के माध्यम से जो 8 प्रकार के कर्म के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया,
क्रम किस प्रकार से है वो उसको समझा, और अब इनकी प्रकृतियों को भी हमने अच्छी तरह से समझा। ये कर्म जब बंधते हैं तो एक ही प्रकार के पुद्गल हमारे सामने आते हैं। एक ही प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद में एक ही समय में एक ही आत्मा के परिणामों से इन पुद्गलों को ग्रहण करता है, परंतु ये सारे पुद्गल 8 भागों में विभाजन हो जाते हैं। इसको हम एक दृष्टांत से समझेंगे। जब हम भोजन है, उस भोजन के अंदर खून, मांस, हड्डी आदि बनने की शक्ति है, किंतु उस भोजन के अंदर अलग अलग रूप से नहीं है। वो भोजन एक रूप जैसा ही होता है, और हम उस भोजन को कवल के मात्र से भोजन जो हम ग्रहण कर लेते हैं, और भोजन हमारे भीतर जाता है, और फिर उसके बाद में 7 धातुएं बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य। इस प्रकार से वो 7 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक वैसे ही जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा एक ही समय में एक ही भावों से उसको ग्रहण करती है, तो वह भी एक ही साथ के अंदर 7 कर्मों के रूप में डिवाइड हो जाती है। और कभी कभी, क्योंकि आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार बनता है, आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार बनता है, प्रत्येक समय जो कर्म बंधते हैं उसके 7 डिवाइड हो जाते हैं। कर्म पुद्गल तो एक जैसे ही हैं, किंतु उनके 7 डिवाइड हो जाते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। और कभी कभी जब 8 कर्मों के अंदर डिवाइड होता है तो अंतराय कर्म भी साथ में डिवाइड होता है, आयुष्य कर्म का भी डिवाइड होता है। नहीं तो 7 कर्मों के अंदर अपने आप विभाजन हो जाते हैं। ये एक ही प्रकार के पुद्गलों से होता है। आगे इन कर्मों को 2 भागों में विभाजन किया, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म कार्बन वर्गणा के पुद्गल हैं, जो आत्मा के साथ वे कार्बन वर्गणा बंध को प्राप्त होती है, उसको द्रव्य कर्म कहा है। किंतु क्यों आती है हमारी ओर, तो हमारे भीतर रहे हुए राग, द्वेष और कषाय जो हैं वे भाव कर्म कहलाते हैं। राग, द्वेष और कषाय के निमित्त से ही वो द्रव्य कर्म हमारे अंदर आते हैं। तो जो कार्बन वर्गणा हमारे आत्म प्रदेशों के साथ जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं उनके साथ जो जुड़ती है वो तो है द्रव्य कर्म, और राग, द्वेष और कषाय के निमित्त से जो कर्म आ रहे हैं, जो हमारा राग, द्वेष और कषाय है वो भाव कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य कर्म है और भाव कर्म है। इन कर्मों को 2 भागों में और विभाजित किया, घाती कर्म और अघाती कर्म। जो कर्म हमारे आत्म गुणों की, जो आत्मा के असाधारण भाव के रूप में है, यानी असाधारण गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये हमारी आत्मा के असाधारण गुण हैं। ये गुण और किसी भी द्रव्य में पाए नहीं जाते, चाहे वो धर्मास्तिकाय है, चाहे वो अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, काल है, पुद्गल है, इनमें नहीं पाए जाते, मात्र आत्मा में ही पाए जाते हैं। तो ये आत्मा के निजी गुण हैं। इन निजी गुणों को आवृत करने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और 4 जो हैं, जो हमारे आत्मगुणों की घाट करने में तो सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अपने आत्मगुणों की घात करने में उनका कोई सामर्थ्य नहीं होता है, फिर भी परोक्ष रूप से हमारे आत्मा के गुणों की घात करता है, डायरेक्ट रूप से नहीं करता है, इतना सामर्थ्य इनमें नहीं है और पुद्गलों से जुड़ा हुए हैं, इसलिए ये अघाती कर्म कहलाते हैं। तो अघाती कर्म में वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्म को गिना गया है। तो इस प्रकार से कर्मों के 2 विभाग किए गए, घाती कर्म और अघाती कर्म। कर्म को अलग एक प्रकार से
कर्म और नो कर्म भी कहा जाता है। जो कर्मण वर्गणाएं हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म रूप में स्थित हुई है उसको कर्म कहते हैं। और जब हम उस कर्मों का फल भोग करके वे कर्मण वर्गणाएं जब हमारे से अलग हो जाती है तो उसको नो कर्म कहा गया है। इस प्रकार से कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, पर मूल रूप से कर्मों के 148 प्रकृतियों के रूप में भी इसका विभाजन किया है। ज्ञानावर्ण की 5 है, दर्शनावर्ण की 9 है, वेदनीय की 2 है, मोहनीय की 28 है, आयु कर्म की 4 है, नाम कर्म की 93 है, गोत्र कर्म की 2 है और अंतराय कर्म की 5 है। इस प्रकार से भी विभाजन किया गया है। इन सभी 148 प्रकृतियों को फिर से विभाजित किया गया। जीव विपाकी कर्म यानी जिस कर्म प्रकृतियों का सीधा जीव पे प्रभाव पड़ता है, यानी आत्मा पे जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है उसको जीव विपाकी कर्म कहते हैं। ये जीव विपाकी कर्म 78 प्रकार का होता है। 4 घाती कर्म की 47 प्रकृतियाँ, गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियाँ, वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियाँ और मोहनीय नाम कर्म की कुछ प्रकृतियाँ। इस प्रकार से जीव विपाकी की 78 प्रकृतियाँ बताई है। दूसरा इसका विभाजन किया पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ, जो कर्म की प्रकृतियाँ जीव पे नहीं पुद्गल पर विपाक करती है, यानी पुद्गल के साथ जुड़ती है। उसका काम पुद्गल को प्रभावित करना है, शरीर पर पड़ता है, इसको पुद्गल विपाकी कहते हैं। ये भी 62 प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकार से पुद्गल विपाकी कर्म के अंदर विभाजन किया। इसके साथ भव विपाकी किया, जिस प्रकृतियों का फल भव में होता है उस भव में जाते हैं वहाँ पे ही उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये चारों ही आयु कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं ये भव विपाक की प्रकृतियाँ गिनी जाती है। उस भव में जन्म लेने पर ही इनका प्रभाव पड़ता है। दूसरे उसको क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृतियाँ भी कहा है, जो जिन प्रकृतियों का फल सिर्फ नियत स्थान पर ही पड़ता है, नियत क्षेत्र में ही पड़ता है, उसको क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृतियाँ कहते हैं। जब जीव एक भव को छोड़ करके दूसरे भव के लिए जब गमन करता है तो आत्मा का जो स्वभाव है वो है श्रेणी गमन। इस लोक के अंदर ग्राफ्ट जैसे पूरे लोक के अंदर श्रेणियाँ हैं और जीव का जो स्वभाव है वो श्रेणी गमन ही करता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर और आड़ी के रूप में ऐसे गमन करता है। इसका स्वभाव श्रेणी गमन है। किंतु अगर उत्पत्ति स्थान श्रेणी से बी श्रेणी के अंदर है तो जीव तो श्रेणी गमन ही करेगा, किंतु उत्पन्न तो उसे बी श्रेणी के अपने स्थान पर ही होना होगा। तो उस स्थान तक ले जाने के लिए अनुपूर्वी नाम कर्म है, जिसको नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी कहते हैं। इनका उदय उस निश्चित स्थान पर ही यानी नियत स्थान पर होता है, इसको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। ये भी 4 है। जीव विपाकी कर्म की 78 है, पुद्गल विपाकी की 62 है, भव विपाकी की 4 है और क्षेत्र विपाकी की 4 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 148 प्रकृतियाँ इन 8 ही कर्म के विभाजन के रूप में होती है। और घाती कर्म की भी जो प्रकृतियाँ हैं वे भी 2 भागों में विभाजन होती है। सर्वघाती कर्म की प्रकृतियाँ और देशघाती की प्रकृतियाँ। सर्वघाती का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से आच्छादित कर देती है, पूर्ण रूप से घात कर देती है, उसको सर्वघाती कहते हैं। और जो आंशिक रूप में आत्मगुणों की घात करती है उसको देशघाती कहते हैं। सर्वघाती के अंदर घाती कर्म 4 हैं,
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरणीय कर्म में केवल ज्ञानावरणीय कर्म जो सर्वघाती प्रकृति है। दर्शनावरणीय कर्म के अंदर केवल दर्शनावरणीय कर्म जो है वो सर्वघाती है। और 5 प्रकार की जो निद्रा है, निद्रा, प्रचला और सत्यानुग्रही, ये 5 प्रकार की नींद भी आत्मा को सुप्त अवस्था में ले जाती है, इसलिए इसको भी सर्वघाती के अंदर लिया है। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, यानी ये जो 12 प्रकार की प्रकृतियां हैं ये भी सर्वघाती गिनी जाती है। और मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये 2 प्रकृतियां भी घाती कर्म की गिनी जाती है, यानी सर्वघाती गिनी जाती है। इस प्रकार से 21 प्रकृतियां केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, 5 प्रकार की निद्रा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये सर्वघाती गिनी जाती है। और देशघाती के अंदर 26 प्रकृतियां हैं। 4 ज्ञानावरणीय की, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन परे ज्ञानावरणीय, क्योंकि ये क्षयोपशम जन्य वाली है इसलिए इसको देशघाती में लिया है। 3 दर्शनावरणीय की प्रकृतियां जो है चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और अवधि दर्शनावरणीय। 4 मोहनीय कर्म की संजुलन, क्रोध मान माया लोभ, और नो कषाय की हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये भी देशघाती हैं। और सम्यक्त मोहनीय जो प्रकृति है वो भी क्षयोपशम वाली स्थिति वाली है, वो भी देशघाती के अंदर है। और 5 अंतराय कर्म, ज्ञानांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, ये भी देशघाती के रूप में होती है, इसलिए 26 प्रकृतियां जो है उसको देशघाती कहा है। सिर्फ घाती कर्मों में ही होता है इसलिए इसको देशघाती कहते हैं। और 21 प्रकृतियों को सर्वघाती के रूप में कहते हैं। तो इस प्रकार से इन कर्मों का, प्रकृतियों का अलग अलग रूप से विभाजन होता है। इन विभाजन को हम अच्छी तरह से समझ करके, तो आज हमने ये प्रयास किया कि इनका क्रम किस प्रकार से रखा गया है, वेदनीय कर्म को घाती कर्मों के बीच में कैसे स्थान दिया गया है, अंतराय कर्म को अंतिम स्थान कैसे दिया, इस पर हमने चर्चा की। 8 ही कर्मों की प्रकृति को उसके उदाहरण सहित समझने का हमने प्रयास किया। ये जो कर्म हमारे साथ बनते हैं वे 7 भागों में कैसे डिवाइड होते हैं ये बात समझने की कोशिश की। और इसमें विशेषता ये है, सबसे ज़्यादा जो अनंत कार्बन वर्गणाएँ हमारी आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होती है तो सबसे ज़्यादा वेदनीय कर्म में जाती है, उससे कुछ कम मोहनीय कर्म में जाती है। बाकी की जो शेष बची हुई बाकी सब कर्मों के अंदर थोड़ी थोड़ी रूप में डिवाइड होती है। इस कर्म को, इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। फिर ये सारे कर्म के अलग अलग द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म, नो कर्म, घाती कर्म, अघाती कर्म, इसको समझने का प्रयास किया। 148 उत्तर प्रकृतियों का हमने नाम रूप में आज चिंतन किया। ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5, इस प्रकार का डिवाइड का हमने चिंतन किया। इन्हीं प्रकृतियों के अंदर 4 विभाग और किए गए, जो जीव विपाकी, जो जीव को ही प्रभावित करती है। दूसरी पुद्गल विपाकी, जो शरीर आदि पे उसका प्रभाव पड़ता है। भव विपाकी, उस भव में जन्म लेने से इसका प्रभाव पड़ता है। और क्षेत्र विपाकी के अंदर सिर्फ
बाटे रहता है, यानी एक भव से दूसरे भव में जाते समय ही इसका उदय आता है। इस प्रकार से क्षेत्र विपाकी आदि प्रकृतियों को हमने समझने का प्रयास किया। तो कर्म की प्रकृतियाँ कैसे क्रमवार है, इस पर हम चिंतन करके कल से हम ज्ञानावन्य कर्म के स्वरूप को, एक एक कर्म के स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वे कर्म हमारे ऊपर किस प्रकार से बंधते हैं, कैसे उदय में आते हैं, हमको किस प्रकार से उसके साथ के अंदर जुड़ना है, ये हम अवश्य चिंतन करेंगे। इन कर्म के स्वरूप को समझ करके हमको धर्म मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। हम इन कर्म के उदय पे कैसे हम पुण्य का उदय हो तो कैसे हम मदमस्त न बने, कैसे हम उसके साथ अहंकारी नहीं बने, और अशुभ का उदय आ जाए तो हम कैसे समता भाव में रह सके। तो इन सारे को समझने के बाद हम कैसे समता में रह सकते हैं, इसका चिंतन करने का हमें जो सु अवसर मिलेगा। तो ये जो 2 गाथे दिए थे, हो सके तो इन कर्म प्रकृति के कल का एक और आज की 2 गाथाएं को याद करने का लक्ष्य बनाएं, और जिसके पास उत्तराधीन सूत्र की किताबें हैं वो खोल करके रखें, तो हमको उसको समझने में विशेष रूप से समझने का आनंद आएगा। और जिन भाई बहनों ने भाग लिया है ये सारे के सारे धन्यवाद के पात्र हैं। इस माध्यम से हम बार बार चर्चा करके हम अपनी ओर आने का प्रयास करेंगे। इस कर्म की प्रकृतियों को समझने के अंदर आगम के विरुद्ध कोई भी धारणा संबंधी, शब्दों संबंधी गलती हुई हो तो मैं सहज भावों से उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ। और आप सबको बारंबार धन्यवाद देते हुए मंगल पाठ जो हमारी आत्मा दूसरों के लिए मंगलकारी बने, हमारा जीवन दूसरों के लिए मंगलकारी बने। मैं मंगल पाठ सुनती हूँ, दूसरों को मंगल करूँ, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणयितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणयितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणयितं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुख हरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगुष्टे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित फल दातार। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराध्य, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय, आज के आनंद की जय। आगे से आगे इसकी सूचना करावे, जो विशेष अधिक से अधिक इसमें भाग लेकर के अपने धर्म मार्ग की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।